नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 11 है मित्रों। टेस्ट सीरीज संख्या 11 है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग मैसेज कर सकते हैं अगर आप लोग को बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स करना है, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। यह हमारा फोन पे और यही हमारा पेटीएम नंबर है, यही हमारा संपर्क सूत्र है, आप मैसेज कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का केवल कोर्स लेना चाहते हैं तो 999 रुपए का पड़ेगा, जिसमें आप लोग को 2000 एमसीक्यू और वन लाइनर सीरीज और नोट्स आप लोग को मिलेंगे, लेक्चर्स वीडियो भी मिलेगा। लेकिन अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के साथ ही साथ अगर आप बीपीएससी पीजीटी को भी फोकस करना चाहते हैं तो इसकी फीस केवल 1499 रुपया है। 1499 रुपये में कंप्लीट कोर्स बिहार स्टेट पेपर 2 और पीजीटी हिस्ट्री का आपका हो जाएगा। इसमें मैं कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री का मैं नोट्स दूंगा, उसका लेक्चर्स वीडियो दूंगा, वन लाइनर सीरीज भी दूंगा, टेस्ट सीरीज दूंगा और सब कुछ आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। 1499 रुपये की यह पूरी सीरीज है, पूरा कंप्लीट कोर्स है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। आइए, टेस्ट सीरीज संख्या 10 हम लोगों ने देख लिया था, अब हम टेस्ट सीरीज संख्या 11 देखेंगे। ठीक है, इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या टेस्ट सीरीज संख्या 11। टेस्ट सीरीज संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। एक सीरीज में केवल 10 प्रश्न हैं, इसलिए प्रश्न संख्या 11 है। मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और सही है, उन्होंने विकास किया था। ठीक है, मौर्य नरेशों के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला और साहित्य का, सोने के सिक्के का, प्रांतीय विभाजन या हिंदू कुश तक साम्राज्य। ठीक है, तो संस्कृति, कला और साहित्य का विकास तो किया था मौर्य ऋषि ने, सोने के सिक्के का विकास नहीं किया था। ठीक है, प्रांतीय विभाजन भी किया था और हिंदू पुस्तक साम्राज्य। तो 134 मतलब विकल्प डी जो है आपका सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। कथन और कारण है। कथन देखिएगा, अशोक के कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। अशोक ने क्या किया था? कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। देखिए, उसका हृदय परिवर्तन अवश्य हुआ था, उसने कलिंग को जीता था और उसके बाद कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ठीक है, ये बात तो सही है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय व समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो कलिंग जो है वह दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय व समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो कथन और कारण आपका दोनों सही है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प ए जो है आपका सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। देखिए, कलिंग विजय मगध और भारतवर्ष के इतिहास में एक सीमा चिन्ह है। यह विजय तथा साम्राज्यवादी विस्तार की उस नीति का अंत करता है जिसका आरंभ बिंबिसार ने अंग देश पर विजय प्राप्त करने के किया था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष 261 बीसी में 261 बीसी में कलिंग पर चढ़ाई की थी। तो अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष 261 बीसी में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था और उसे जीता था। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं, तो संगम राज्य के बारे में अशोक की कौन से शिलालेख बताते हैं? बताइए। पहला या 10वां, पहला या 11वां, दूसरा या 13वां? तो दूसरा और 13वां शिलालेख और संगम राज्य के बारे में बताते हैं, विकल्प सी। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख से संगम राज्य के बारे में पता चलता है, मतलब चूल, पांड, केरल, सतीयपुत्र आदि के उल्लेख मिलता है। तो देखिए, अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में हमें संगम राज्य, चूल, चेर और पांड, क्षत्रियपुत्र मतलब सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पहले अभिलेख में सम्राट अशोक ने पशुबलि की निंदा की है। 10वें में ख्याति और गौरव की निंदा की है। 11वें शिलालेख में धम्मनीति की व्याख्या किया गया है। 14वें में जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का उल्लेख है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। कथन और कारण है। कथन है, अशोक के राजादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक है, कथन है, अगला कथन है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। ठीक है, तो अशोक के राजादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के प्रसार का कार्य किया। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, विकल्प ए जो है आपका सही है। ठीक है, प्रश्न 15 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? अशोक का जो व्यक्तिगत नाम अशोक है, इसका उल्लेख किस राज्यादेश में है? ठीक है, कालसी में है, रोमिनदेई में है,
कलिंग राजादेश में है या माशकी में? तो देखिए माशकी और गुर्जरा अभिलेख, माशकी और गुर्जरा अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है, मतलब अशोक नाम का उल्लेख मिलता है माशकी और गुर्जरा अभिलेख में। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात हो जाता है। उसके अभी तक के 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हो गए हैं। सर्वप्रथम माशकी अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख आंध्र प्रदेश राज्य के रायचूर जिला में स्थित है। ठीक है, और गुर्जरा लेख कहाँ है? गुर्जरा लेख में, गुर्जरा लेख जो है आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में दतिया में है, दतिया। ठीक है, तो माशकी और गुर्जरा इस दोनों अभिलेखों में क्या है? अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। कालसी अभिलेख कहाँ है? कालसी अभिलेख जो है उत्तराखंड के देहरादून में है। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? अशोक का जो स्तंभ है, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ नहीं मतलब कि 7 स्तंभ है ना, जैसे अशोक के 14 शिलालेख हैं, वैसे 7 जो है स्तंभ लेख हैं। ठीक है, 7 स्तंभ लेख हैं। तो अशोक के जो स्तंभ है, 7 स्तंभ है, उसके बारे में क्या गलत है? इन पर बढ़िया पालिश है, ये बातें सही है। ये अखंड है, बिल्कुल ये भी सही है। स्तंभों का जो शेफ्ट है ना, वह शुंडाकार है, हाथी के शुंड का आकार है, ये भी सही है। तो ए और बी और सी तीनों बातें सही हैं। कौन सही नहीं? ये स्थापत्य संरचना के भाग है। जो अशोक के जो स्तंभ है, 7 स्तंभ है, यह क्या है? स्थापत्य संरचना के भाग है। ये बातें गलत हैं। अशोक स्तंभ जो है स्थापत्य संरचना का भाग नहीं माना जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, यह इसकी स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? अशोक ने किया था, बिंदुसार ने किया था, चंद्रगुप्त ने किया था या दशरथ ने किया था? तो इसकी स्थापना सम्राट अशोक ने किया था। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। कल्हड़ के अनुसार श्रीनगर की स्थापना 1182 ईसा पूर्व में, यानी कि आज से 3200 साल पहले अशोक नाम के राजा ने किया था। लेकिन कई इतिहासकार इस अशोक राजा को 2300 साल पहले वाला मौर्य साम्राज्य का महान सम्राट अशोक ही मानते हैं। तो कल्हड़ की राज तरंगड़ी में ना इसका उल्लेख है कि 1182 ईसा पूर्व, ठीक है, एक मतलब कि आज से 3200 साल पहले अशोक नाम के राजा ने इस नगर की स्थापना की थी। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। इसका उल्लेख इसमें है, कल्हड़ की राज तरंगड़ी में है। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देख लीजिए, अशोक के समय में कुछ प्रांत थे, जैसे उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, राज, प्राची। ठीक है, देखिए तो उत्तरापथ की जो राजधानी थी ना, वह तक्षशिला थी, तक्षशिला। ठीक है, दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वह थी सुवर्णगिरी। ठीक है, अवंती राज की जो राजधानी थी वह थी उज्जैनी। ठीक है, और प्राचीन राज्य की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। यह अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में यह 4 प्रांत थे। ठीक है, और इन चारों प्रांतों को मैं बताया हूँ यहाँ पर, ये सब राजधानी थे। तो इसी को सम्मिलित करना है, तो उसी हिसाब से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? 100% बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। शूद्रों के लिए आर्य शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, ठीक है, अष्टाध्यायी में या बृहद कथा मंजरी में। तो शूद्रों को आर्य माना गया है अर्थशास्त्र में, मतलब कौटिल्य ने शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। इसका विवरण देखिएगा, अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपनी तरह का यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक या सलाहात्मक है। ठीक है, प्रश्न 20 देखिएगा, अशोक ने निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिया था? सम्राट अशोक ने निग्रोध से प्रभावित हुआ था। अच्छा, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था, मतलब बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुआ था। कौन? सम्राट अशोक। ठीक है, लेकिन वह बौद्ध धर्म से प्रभावित किससे हुआ था? किसने अशोक को प्रभावित किया था? बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किसने किया था? तो निग्रोध ने किया था, निग्रोध। ठीक है, तो अशोक ने निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा किसे लिया था? उपगुप्त से लिया था, उपगुप्त से लिया था। विकल्प जो है आपका सही है, मतलब निग्रोध से प्रभावित हुआ और बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिया था? उपगुप्त से लिया था। ठीक है, विकल्प जो है आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, और बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जो भी लोग बिहार स्टेट और पीजीटी, बीपीएससी पीजीटी दोनों को कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस केवल 1499 रुपया है। केवल 1499 रुपये में बिहार स्टेट पेपर 2 और बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। ठीक है, तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।